हमारे भाई रुसैद कलवे जी, वेद प्रताप वैद्य जी, इलियास जी एवं सभी साथियों, मैं भी समय ज्यादा नहीं लूंगा। मालूम है सब बाबा जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं बीच में नहीं खड़ा होऊंगा। चलने दो। नहीं, मैं 10 मिनट तो नहीं, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं। डॉक्टर साहब ने 1 मिनट कहा था, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मंच भाषणबाज मैं नहीं हूँ। हमारा मंच खुद भी इतना बड़ा है कि मैं अपने मन से ही खाली नहीं हो पाता हूँ। डॉक्टर साहब का आदेश है, मैं आ गया हूँ। तो यह नहीं कि फ्री का मंच मिल जाए तो बोले। काम करने वाले लोगों में से है। भारत के आईन में 3 संशोधन कराने की अगर किसी की क्षमता है, किसी की ताकत हो, तो मैंने कराया था। इस लोकपाल में आरक्षण की बात हमने उठाई थी, करवा डाला। और मैंने बोला, अन्ना हजारे के साथियों को भी बोला, अरविंद जी हमारे साथी हैं, वो आए। हमने कहा आपके पास भीड़ बहुत ज्यादा जरूर हो सकती है, आपके मुकाबले में ज्यादा भीड़ हमारे नहीं हो सकती है जंतर मंतर रामलीला मैदान पर, लेकिन हमारे पीछे समाज बहुत बड़ा है। और उसकी जब ताकत या उसकी आवाज जब संसद में जाएगी तो उसकी बात मान ली जाएगी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और हुआ यही कि बहुजन लोकपाल बिल पेश किया, जिसके हस्ताक्षर करता डॉक्टर एजाज अली जी भी है। उसमें पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को आरक्षण मिला और संसद ने इस बात को मान लिया। बीपी सिंह जी क्यों सफल हुए या जेपी क्यों सफल हुए? उनके पीछे समाज बहुत बड़ा खड़ा था। ये अन्ना हजारे क्यों इतना नहीं सफल हो पा रहे? ये मध्यम वर्ग खड़ा है, समाज का बड़ा तबका नहीं खड़ा है। अपर कास्ट, बेसिकली मिडिल क्लास अपर कास्ट खड़ा हुआ है। ये इनको समझना चाहिए। मैंने समझाने की कोशिश किया, उन्हें समझ में नहीं आया। ये देश जातियों धर्मों का है, और जब तक ये समझ में नहीं आएगी, ये मध्यम वर्गीय आंदोलन रहेगा और मध्यम वर्ग तक सीमित रहेगा। और इसकी एक सीमा होती है। और इस आंदोलन में आज कूदे हैं बाबा रामदेव जी। मैं इनका व्यक्तिगत मित्र भी हूं, डॉक्टर एजाज अली जी का। और कोई भी दलित नेता शायद ही इसकी मजम्मत करेगा, इसको सपोर्ट नहीं करेगा जो आपकी मांग है। लेकिन मैंने फिक्र नहीं किया न दलितों का, न दलित वोट का। हमने समर्थन हमेशा किया, क्योंकि आपको अगर शामिल होगा तो जो हिंदू दलित है, जो बौद्ध दलित है, उसका हिस्सा कट जाएगा। इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। 131 एमपी खड़े हुए हैं पार्लियामेंट में, रिजर्वेशन से वो आपका विरोध करते हैं। वो कैसे होने देंगे? न ईसाई दलित को शामिल होने देंगे और न मुस्लिम दलित को शामिल होने देंगे आरक्षण में। और मैं तर्क की बात करता हूं कि जब बौद्ध दलित को आरक्षण मिलता है, सिख दलित को आरक्षण मिलता है, हिंदू दलित को आरक्षण मिलता है, तो मुस्लिम और ईसाई दलित को भी आरक्षण मिले तो सही बात है। और कानून की नजर में सब बराबर है। किसी का घाटा हो, किसी का लाभ हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। देश सबका है, सबको मिलना चाहिए। और भारत आजाद भारत में 10 बड़ी रैलियों में से करने वाला एक मैं हूं। ये नहीं, ये सर्वे बताता। रामलीला मैदान को ओवरफ्लो कर चुका हूं, तब जाकर के भारत के संविधान में 3 संशोधन कराया है। आपको भी वैसे लड़ना पड़ेगा, केवल यहां से लड़ाई नहीं हो सकती, इतने लोगों से लड़ाई नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है। और जो पसमानदा की बात है, मैं यह ईमानदारी और साफगोई से कह सकता हूं कि इस मुल्क के किसी भी सूबे से आवाज नहीं निकली। अगर निकली है तो बिहार से निकली है, और डॉक्टर एजाज अली जी ने शुरू किया। यूपी और दिल्ली वाले भी नहीं जानते थे 341 के बारे में। मुसलमानों में जाति है, ये सच्चाई भी है। ये देश जातियों धर्मों का है। दुर्भाग्य, हजारों वर्ष की बात एक जन्म में नहीं समाप्त हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। कोई ये माने कि मैं जात पात में नहीं मानता हूं तो गलत बात है। आदमी समाज में तो जाति लोग के करके जिंदा है। शादी हो तो समाज में, विवाह हो तो समाज में, जाति में।
लेना हो, देना हो, मरना हो, जीना हो, व्यापार हो, सुख है दुख हो तो जाति में, और वो चीज राजनीति में नहीं जाएगी। आदमी का निर्वाह 24 घंटे समाज में होता है, राजनीति में बहुत कम समय के लिए होता है। और जिस मानसिकता से आदमी बन जाता है बचपन से लेकर के, उस मानसिकता से कैसे वह छुटकारा प्राप्त कर सकता है, और राजनीति में जाति जाएगी कैसे नहीं। और ये जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो चुनाव हुए, आप समझते हो कि विकास के ऊपर हुआ, ये जाति और काला धन के ऊपर हुआ। काले धन की ताकत और जाति की ताकत, और पूरा देश उस तरफ अब जा रहा है। और काला धन का इस्तेमाल राजनीति में इतना ज्यादा हो गया है कि ईमानदार लोगों के लिए जगह नहीं रह गई है। गलती सी बाबा जी मैंने एक पार्टी बना दी थी, और मुझे शायद नहीं बनाना चाहिए था। मैं बहुत अच्छा था, आपकी दुआ से इस देश के किसी भी जर्रे में, किसी ब्लॉक में, किसी जिले में ऐसा नहीं होगा जहां मेरी संस्था न होगी। 30-40 लाख SC/ST कर्मचारियों का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं खुद कमिश्नर था। सामाजिक स्तर पर तो मैं ठीक था, जब राजनीति के स्तर पर आया तब मुझे पता लगा कि ये कितना गंदगी है यहाँ पर। अगर आपके पास में काला धन नहीं है तो सब बेकार है, आप राजनीति नहीं कर सकते। ये सच्चाई। कौन उम्मीदवार सही लेखा जोखा पेश करता है इलेक्शन आयोग में? आयोग में कौन करता है? 10 करोड़ खर्च करने वाले 4 लाख 5 लाख दिखाते। मैं इनकम टैक्स का आदमी हूं, मैं भी जानता हूं इस बात को। तो बड़ा तकलीफ की बात है। मैं अंत में, चूंकि मैंने कहा है कि ज्यादा नहीं बोलूंगा, डॉक्टर साहब ने पहले ही कह रखा है, अगर आप अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो, समर्थन तिनका बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय जी भी बैठे हुए हैं, साथी जी भी बैठे, मैंने अभी देखा, माफ कीजिए वरना आपको संबोधित करता। अगर आप अपना काम कराना चाहते हैं तो जनता को अपने साथ में लेना पड़ेगा, भीड़ की ताकत को दिखाना पड़ेगा, समाज को शामिल करना पड़ेगा, वरना इतना आसानी से आपकी बात मानी जाने वाली नहीं है, यह मैं बता देना चाहता हूं। क्योंकि आपके विरोध में भी बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, उनका वोट ज्यादा है। इसलिए बहुत बड़ी लड़ाई है, बड़ी मुश्किल की लड़ाई है। आपकी इस बड़ी और मुश्किल की लड़ाई में मैं हूं। चाहे जितना घाटा सहना पड़े, अपने समाज से कटना पड़े, वो अभी मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। ये जायज है। जो बात जायज है उस बात के साथ खड़ा होना चाहिए। असफलता नहीं देखा जाना चाहिए। मैं उसको देखता भी हूं कि ईसाई दलितों को, मुस्लिम दलितों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इनका भी हक बनता है। क्यों नहीं मिल रहा है? इस लड़ाई को बाखूबी लड़ रहे हैं। अली अनवर जी भी कभी लड़ते थे, जेडीयू में जाने के बाद पता नहीं वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, लेकिन ये मेरे मित्र हैं। न केवल मित्र के वजह से, लेकिन मैं इनको देखता चला आया हूं। तो इस देश में जब तक आपके पास में ताकत नहीं है, न्याय मिलने वाला नहीं है। बाबा जी की बात जहां पर लोगों ने कहा है भागे, देखिए नेता को अपने आप को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और सुरक्षा करने के लिए अगर बड़े मिशन के लिए वो भागे तो इसको भागना नहीं कहते, इसको बुद्धिमानी कहते हैं। और जनता के लिए जीना कहते हैं। इसको कायरता नहीं, इसको वीरता और बुद्धिमानी कहते हैं। अरे भाई 10 कुत्ते मिल जाए, एक शेर को मार लेंगे। सच्चाई है। तो लीडरशिप को सुरक्षित भी रखना पड़ता है। अगर लीडरशिप मर गई तो आंदोलन मर गया, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। चूंकि मैं बहुत बार सुनता आ रहा था, मैं 1-2 जगह डिफेंड भी किया था, इनसे मिला भी नहीं था। हमने कहा कि कोई बात नहीं। हालांकि वैदिक जी कई बार कहे कि इस आंदोलन को समर्थन आपको देना चाहिए। हमारे दोस्त हैं कलवेर हुसैन साहब, वे भी आते ही रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक इस देश में दलितों को नहीं जोड़ा जाएगा, पिछड़ों को भी नहीं जोड़ा जाएगा, सबको नहीं जोड़ा जाएगा, काले धन के खिलाफ लड़ाई सफल नहीं हो पाएगी। यह मान लेना चाहिए कि देश जातियों धर्मों का है। और जो शहर में लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हम जाति में यकीन नहीं करते हैं, ये गलत है। ये दोहरा चरित्र है।
और आदमी का जब निर्वाह जाति में होता है तो उसकी मानसिकता जाति से ही सृजित होती है। अगर इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी आंदोलन चलाया जाएगा वह जरूर सफल हो पाएगा। और हम भी चाहते हैं कि जिन अपराधियों ने बाहर पैसा जमा करके रखा है, लोगों का गला घोटा है, देश के साथ गद्दारी किया है, पूरे देश को मोबिलाइज करना चाहिए। वो पैसा यहाँ आना चाहिए, इसका हम समर्थन पूरा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।